नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे वडोदरा के विकास का। वडोदरा का विकास जिस पर खुद गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी सवाल उठाते रहे हैं कि वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है। वैसे वडोदरा का विकास कई मायनों में हो भी रहा है, लेकिन उस विकास पर भी, जो विकास हो रहा है उस पर भी सवाल उठते ही रहते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना एक्सपर्ट को विश्वास में लिए या शायद बिना जो भी संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ किए बिना, बिना कोई खास सर्वे, बिना नागरिकों को विश्वास में लिए वडोदरा में विकास कार्यों को शुरू कर दिया गया है। और वही विकास कार्य वडोदरा के नागरिकों के लिए सुविधा तो कम, असुविधा ज्यादा बनते जा रहे हैं। खासकर मैं वडोदरा के ब्रिजेस की बात करूंगी। 2024-25 का जो बजट दिया गया उसमें स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कहा था कि वडोदरा में नए 15 ब्रिज बनेंगे। अब वडोदरा है ही इतना छोटा कि आप शुरू करें तो 15-20 मिनट में वडोदरा घूम सकते हैं, और ऐसे में 15 ब्रिज कहां बनाए जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 6 ब्रिज पर तो काम भी शुरू हो गया है और कुछ ब्रिज का तो विरोध भी हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उन सभी को आपसे मिलवा देती हूँ और फिर वडोदरा के उन बुद्धिजीवी नागरिकों से जानेंगे कि आखिरकार वडोदरा की समस्या है क्या और वो सुलझेगी कैसे। चलिए, हमारे साथ वडोदरा से डॉक्टर राहुल व्यास जुड़े हैं, जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी कंटेस्ट किया था। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारे साथ हितार्थ पंड्या जुड़े हैं। हितार्थ भाई, स्वागत है। वडोदरा के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनिस्ट है। हितार्थ भाई, स्वागत है। डॉक्टर आई पंड्या हमारे साथ है। वडोदरा शहर डॉक्टर आई पंड्या को बहुत बखूबी जानता है। एमएस यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर और वडोदरा के लिए हमेशा चिंता करते आए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर अशोक मेहता जुड़े हैं, जो वडोदरा के जाने माने आई स्पेशलिस्ट तो है ही, और वडोदरा के सवालों पर, वडोदरा के प्रश्नों पर हमेशा ही अपनी बातों को बेबाकी से रखते आए हैं। मेहता साहब, आपका भी स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर आई पंड्या के पास चलती हूँ। काफी रिसर्च है उनका इन सब मामलों में, और सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी मेहमानों से छोटी छोटी 2 मिनट की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि वडोदरा का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आप कितने नंबर देना चाहेंगी, क्या आपकी सोच है? और फिर सवाल जवाब का और चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे। पंड्या साहब, वडोदरा का जो विकास हो रहा है, क्या कहेंगे उस? ये उसका माइनस है, कोई विकास नहीं है, विनाश के ओर जा रहा है। लोग को ये भ्रामक लग रहा है, लेकिन ये बड़ौदा का हित में कोई काम नहीं हो रहा है। नॉट ए सिंगल वर्क इज इन फॉर बेटरमेंट ऑफ बड़ौदा। कोई ड्रेनेज लाइन लेआउट नहीं सही होता है, कोई वाटर डिस्पोजल सिस्टम सही नहीं होती है। ये वाटर फ्लडिंग, ये सब ऑल ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है। तो दे आर कन्वर्टिंग दिस इनटू गार्बेज प्लेस। वडोदरा को गार्बेज प्लेस बना रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रोफेसर आई पंड्या। हमारे साथ हितार्थ पंड्या भी मौजूद हैं, जो हमेशा ही वडोदरा के मुद्दों पर अपनी बातों को रखते आए हैं। हितार्थ भाई, आपका क्या मानना है? वडोदरा का जो विकास है किस ओर जा रहा है? क्या ऐसे आने वाले सालों में वडोदरा के नागरिकों को कुछ सुविधा मिलेगी? मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के हिसाब से आपकी बात करा जाऊंगा कि मुझे हमेशा ये सवाल होता है कि हमने किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारी इंस्टीट्यूशंस में रखे। मतलब कॉरपोरेशन में ऐसे कैसे ऑफिसर्स और कैसे पॉलिटिशियंस है जिनको एक आम आदमी को जो बात समझ में आती है वो उनको क्यों समझ नहीं आती कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती है। उन्होंने तो उसमें महारत हासिल किया है, उन्होंने उसमें डिग्री ली है, उन्होंने उसमें लोगों की बातें सुनी है, तो फिर ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं? तो नंबर 1, शायद वो उस लेवल तक सोच नहीं सकते। नंबर 2, वो सब सोचते हैं जानबूझ के हमारे ऊपर ये थोप रहे हैं। 2 चीजें। तो विकास की स्थिति में तो मैं तो इसको विकास कह ही नहीं सकता हूँ। चलिए, इसीलिए वडोदरा के विकास पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर अशोक मेहता हमारे साथ है। मेहता साहब, वडोदरा का विकास क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? डेफिनेटली आउटकम बहुत खराब है पिछले कई सालों से, और एक ही शब्द में बोले तो ये आभास दिखा रहे हैं। जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोई गवर्नमेंट है, ये एहसास नहीं है बिल्कुल, और इल्यूजन है। सुपरफिशियल सब कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, पर परमानेंट सुलझाने की तो बात छोड़िए, और ज्यादा उलझा रहे। दिक्कत वो बात की है, और वो जो विकास के नाम पे चला रहे हैं उसी में 1% भी लोगों की सुविधा बढ़ती नहीं है।
ईज ऑफ लिविंग बढ़ता नहीं है और कोई समस्याएं हल नहीं हो रही है, ऑन दी कॉन्ट्ररी डिटीरियोरेट हो रही है। तो बहुत चिंता का विषय है कि ये डिटीरियोरेशन परमानेंट स्ट्रक्चर से तो नहीं होना चाहिए और सुविधा बढ़े, ऐसी कुछ विकास करे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए राहुल जी के पास चलते हैं। डॉक्टर राहुल व्यास हमारे साथ है। राहुल भाई, वडोदरा और वडोदरा का विकास क्या कहेंगे? पहले क्वेश्चन मेरा है, क्या बड़ौदा के अंदर या वडोदरा के अंदर विकास आपको दिख रहा है? दिखना मतलब विकास का मतलब क्या होता है ना, ये वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वडोदरा की जनता को जानना चाहिए। विकास का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां 650 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने 2030 तक डाल चुके हैं। 650 करोड़ में 15 ब्रिज, एवरेज उन्होंने 45 करोड़ के आसपास का एक ब्रिज नॉर्मल, जिसके 12 से 15 क्या ना पिलर वाला ब्रिज उन्होंने पास किया हुआ है। यानी एक एक पिलर का 2 करोड़ का खर्चा। समझ में नहीं आता ये विकास है या क्या है। मेरे आगे वाले सारे पैनलिस्ट ने सही बताया कि ये विकास के नाम पे पैसा कैसे लूटना है ना, उसकी एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ दिख रहा है। आप मुझे ये नहीं समझ में आता ज्यादातर ब्रिज का इनॉग्रेशन अभी क्यों हुआ, क्योंकि ये साल का बजट खत्म हो जाएगा तो पैसा मिलेगा नहीं, इसलिए कर रहे हैं क्या कि लोगों की भलाई के लिए कर रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे नहीं लगता ये बड़ौदा की जनता की भलाई के लिए है, ये अपने खीसे भरने के लिए, क्योंकि अभी वीएमसी का बजट खत्म होगा, पैसा एलोकेशन चला जाएगा, तो उनको क्या मिलेगा? सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश चलिए साथ मिलकर करते हैं। चलिए चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं वडोदरा की बात करती हूँ तो मुझे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का नाम सबसे पहले याद आता है, क्योंकि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ये सबसे सुंदर शहर, जब वडोदरा का हम नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा शहर और हमारा प्यारा वडोदरा शहर। लेकिन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जिस दीर्घ दृष्टि के लिए जाने जाते थे, अब वडोदरा महानगर पालिका के जो पदाधिकारी है वो उतनी ही शॉर्ट डिस्टेंस की सोच के साथ विकास कार्यों को कर रहे हैं। पंड्या साहब हमारे साथ मौजूद है। पंड्या साहब, खासकर ब्रिज की बात करेंगे। वडोदरा में बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं और अटल ब्रिज को भी हमने इसी नाम पर बनाया। इतना ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और इसी नाम पर बनाया कि वडोदरा की ट्रैफिक समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन अगर पूरे रूट पर आप जाएं तो शाम को और सुबह इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है कि अटल ब्रिज बिल्कुल बेमानी लग रहा है। क्या कहेंगे, क्या ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए जगह जगह ब्रिज बना देना सही है? देखो, मैं एक शिक्षक हूँ और मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता था। ये लोग जो कर रहे हैं वो तद्दन गलत कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं अभी यूएसए से आया हूँ। न्यूयॉर्क से पेंसिल्वेनिया के बीच में आपको 2 ब्रिज ही बनेगा रिवर क्रॉसिंग के लिए, बाकी कोई ब्रिज नहीं होता है। इधर भी नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बोलूं कि जब ये सूर्या पैलेस के पास से ब्रिज बनाना था तब वी वेर इन्वॉल्व इन द सजेशन। हमने बोला कि भाई आप ब्रिज मत बनाओ, ये अननेसेसरीली कंटूर ब्रेक करेगा, यहाँ पानी लॉगिंग होगा। आप प्रीस्ट्रेस करके नीचे से गाड़ी और बस साइड में से स्कूटर निकाल दो, और हम डिजाइन करके देने वाले थे यूनिवर्सिटी में से। तब भी ये लोग ने बोला कि यार पैसे का लेना देना हो गया है, अभी हमको तो ब्रिज बनाना ही पड़ेगा। बाकी मैं कहूँ कि हम छोटे थे तब हमने 2 ही ब्रिज बड़ौदा में देखे थे, एक ये नवा वाला एलम्बिक वाला और एक काला घोड़ा ब्रिज। ये इतना ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिना काम का पैसा, जो धंधन पैसा करके पैसा लेने की बात कर रहे हैं ये लोग, और समझ नहीं रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ये मैं सच बोलूं, हम तो टेक्निकल आदमी है, हम टेक्निकल व्यू भी बताया था कि कैसे उसका सॉल्यूशन भी है। देखो, ये परशुराम भट्टा में पानी इधर का जाने का है गरनारे में से, वो लोग ने 65 लाख स्पेंड करके, वो अजीत पटेल स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन थे, हम उनको मिले कि भाई ये आप गलत कर रहे हो कि ये 12 फुट नीचे का पानी तुम एक्सपेरिमेंटल स्कूल से विश्वामित्र में डालोगे, ये ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। बोला नहीं, हम तो करना ही है, 65 लाख दे दिया है। क्या हुआ उसके बाद? ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। वो दिन मैंने वो वीएम टेलर, सब इंजीनियर था हमारे यहाँ, पार्ट टाइम में से ग्रेजुएट हुआ था, तब उसको भी मैंने बोला कि ये देख सब गलत हो रहा है, मैं जो इंचार्ज होगा ना तो आपको बाल्टी बाल्टी लेके पानी खाली करवाना पड़ेगा, ये तुम सब गलत कर रहे हो।
और यहाँ एक सबका इंटेंशन और मोटिव इतना गलत है कि कुछ भी करके पैसा निकालो। बाकी मैं सच बोलूं कि हम ट्रैफिक डिजाइन, ट्रैफिक वॉल्यूम करके देते, ये कुछ ब्रिज की जरूरत नहीं है जी। ये ब्रिज हम पढ़ाते थे तब एक ही लाइन कि आइदर वैली और ए रिवर हैज टू बी क्रॉस बाय ब्रिज। जी। ये ट्रैफिक प्रॉब्लम के लिए आपको ब्रिज चाहिए। ये सब गलत कर रहे हैं ये लोग की इतनी। आप देखो कि एक 4 अतिथि गृह मेंटेन नहीं करते हैं, वो स्मशान नहीं मेंटेन करते हैं, और ब्रिज बना के ब्रिज मेंटेन करेंगे, लोग ऊपर से अपघात करेंगे। ये लाल बाग ब्रिज क्या है? ये वर्ल्ड बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्लाइंड पीपल के ब्रिज ऊपर क्रॉसिंग, ब्रिज पे पुलिस। अरे ऐसा तो कोई ब्रिज होता है? ये लोग ये सच बोलो कि दे आर नॉट डिजर्विंग। ये तो ये डॉक्टर साहब है कि आई का ऑपरेशन करना है तो अशोक भाई से मिलो, पर हार्ट का ऑपरेशन थोड़ा अशोक भाई करेंगे। तुम उनके पास हार्ट का ऑपरेशन कराओगे तो क्या करेंगे? अंदर आंख लगाएंगे। ये सब ब्लाइंड पीपल है, दूसरा को अच्छा कहेंगे। बहुत सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे अच्छा ये भी लगता है कि वडोदरा के पास बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हमेशा अपने सुझाव देते रहे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका की और वडोदरा की मैडम मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बड़ा प्रधान आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, नूम योजना, ये सब प्रोजेक्ट में मैं एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक्सपर्ट मुझे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने रखा था। तब हमने बहुत विरोध किया कि भाई स्टेयरकेस should be 1.8 meter width minimum and story height should not be more than 6 floor, and आप हर एक स्टील एपॉक्सी कोटेड स्टील रखो कि एक गरीब आदमी को मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कोरोजन होगा। जी। तब ये लोग नहीं हमने टेंडर निकाल दिया है, ये कर दिया है। हमने बोला कि तो आपको मुझे टेक्निकल एडवाइस नहीं लेनी है तो मैं कल से मेंबर नहीं रहूंगा। मैंने राजीनामा देकर निकल गया। सर, जैसा और ये आवास योजना में गरीब लोगों का घर बनाते हैं और उनको परेशान होता है। अभी 1.2 मीटर का स्टेयरकेस होगा तो कैसे निकलेंगे इतने सारे आदमी? जी बिल्कुल। तो ये लोग का आशय है कि डॉक्टर को भी नहीं पूछने का, और नर्स के पास ऑपरेशन तो भी ठीक है, ये तो नर्स के पास भी नहीं कराएगा, वो कसाई के पास ऑपरेशन कराएगा। जैसी कहानी आपके पास है, मुझे लगता है मेहता साहब के पास भी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारी एक्सपर्ट कमेटी में रह चुके हैं और बाद में जब नहीं सुनी गई उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया हम भी आपके साथ नहीं है। मेहता साहब, आप भी बहुत सारी कमेटी के थ्रू वडोदरा महानगर पालिका को आपके सजेशन देते रहे हैं, क्या कहेंगे? क्यों ये बहरे कान वाले पदाधिकारी जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है? दिक्कत वही है, दे वांट ओनली यस मैन, यस दिखावे के लिए कभी को एक कमिटी या कुछ करते हैं या कुछ गाइडलाइंस कंप्लायंस के लिए करते हैं, पर तो सिर्फ यस मैन चाहिए। और सिर्फ ये ऑफिसर्स का प्रॉब्लम नहीं, ऑफिसर्स चलो गलती करते हैं या उनके ऊपर जो कुछ भी प्रेशर है या जो कुछ भी करप्ट प्रैक्टिस के भाग है, पर जो छूटे हुए हैं इलेक्टेड है पार्टी के जो ऑफिस बेरर्स है, उनको तो समझ में आना चाहिए कि भाई ये काम ऐसा है कि जिनमें लोगों की सुविधा सही में बढ़े, टाइम बाउंड हो, पैसे का फिजूल खर्च ना हो, वैसे काम लेने चाहिए। पर सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर वगैरह की सब मिलीभगत होती है। और दूसरी बात कि कभी भी उन लोगों ने प्रोएक्टिवली ऐसा नहीं कहा, बात मानते भी हैं कि हाँ 100% नहीं 1000% आपकी बात सही है, पर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम है पता नहीं है हमें। कभी बोलते हैं कि ऊपर से फोन आता है कि नहीं ये करना ही है, या ऊपर से फोन आता है ये नहीं करना है, तो हमारी बात से सहमत हो के वो ऊपर से कौन फोन क्या होता है वो हमारी समझ में आज तक नहीं आए। ऊपर मीन्स कहाँ से? ऊपर पीयून से, सेक्रेटरी से, सीएम से, पीएम से, कहाँ से? तो ये एक दिक्कत है।
सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो ये मांझलपुर ब्रिज बना, उससे भी सीख न लेके अटल ब्रिज इतना बड़ा 5 साल तक बनाया, 5.5 साल तक, कुछ 600 करोड़ का खर्चा हुआ, फिजूल का खर्चे की बात छोड़े, पर आज ये स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया अटल ब्रिज कि जो दुविधा थी, जहां जहां जो पॉइंट पे ट्रैफिक जंक्शन पे ट्रैफिक की समस्या थी, वो करीबन 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। और कहीं भी जैसे मांझलपुर ब्रिज के लिए बोलते हैं कि कभी भी कोई ब्रिज पे कभी भी ट्रैफिक सिग्नल, लाइट सिग्नल या पुलिस की जरूरत नहीं रहती है, तो वैसे बड़सर ब्रिज में भी ऐसा थोड़ा कर दिया। उसके बाद ये अटल ब्रिज में भी लैंडिंग और एंट्री एग्जिट कैसे बिना समझे कर दिए कि बिल्कुल ट्रैफिक पॉइंट पे, ट्रैफिक आइलैंड पे कर लिया। तो उसके लिए हम तो मानते हैं कि सिर्फ ये चर्चा होने के बजाय या ये कुछ नहीं कर सकते। अभी अधिकारी बोल रहे हैं साइट विजिट हम करवाते हैं, सब सर्वे करवाते हैं, डाटा देते हैं, तो कि हाँ साहब ये गलती हो गई, अभी वो सुधार नहीं हो पाएगा। और वो सुधार नहीं हो पाएगा तो उसकी सजा तो जो जो जिन जिन लोग उनमें शामिल होते हैं उनको कुछ ना कुछ तो उसकी पेनल्टी या सजा मिलनी चाहिए, तो ही दाखला बैठेगा। जी, अभी बिल्कुल सही बात है। जैसे साहब ने बताया, इन लोगों के पास एक नॉर्मल विजन नहीं है। नॉर्मल रोड डिवाइडर कितने ऊंचे चाहिए, विड्थ चाहिए, कहाँ रोड डिवाइडर कट रखना है, कहाँ ग्रिल रखना है, ग्रिल की साइज क्या रखनी है, कहाँ प्लांट्स कितने करने हैं ग्रो, वो वन वे कैसे करने हैं, ट्रैफिक आइलैंड, सर्कल, रोटरी सर्कल की साइज क्या करनी है, वो बिल्कुल वो भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो उनसे ब्रिज के लिए और वो परमानेंट स्ट्रक्चर का मैं तो बहुत दुखी होने की बात है। और उनको सिर्फ खर्चा करना है, वो हमारी समझ में आता है कि बस कुछ ना कुछ दिखावा करना है कि विकास कर रहे हैं। अभी पीएम और स्पेन के पीएम की विजिट थी, तब उन्होंने सुपरफिशियल काम सब वो लेपा पट्टी कर दी कि जैसे लगे कि वो बहुत ब्यूटीफाई कर दिया। बट ब्यूटिफिकेशन नॉट इज द आंसर ऑफ द यूटिलाइजेशन। तो जी, ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है। जी, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने ब्रिज और सड़क की डिजाइन गलत बनाए हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सजा या पेनल्टी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उन्हें कब सजा या पेनल्टी होगी, लेकिन एक आम आदमी रोज-रोज उस ब्रिज से और रोड से गुजरते हुए सजा जरूर भुगत रहा है। पूरा वडोदरा शहर भुगत रहा है। हितार्थ पंड्या हमारे साथ है। हितार्थ भाई, आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की थी और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने आपको तलब भी किया था। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? हाँ, मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ जहाँ पे गलती है और जहाँ पे हम एक आम इंसान देख सके ऐसी गलती हो रही है, तो वो बोलना ज़रूरी है। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर मैं वो नहीं बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शिक्षक चुप रहेगा तो समाज का क्या होगा? दूसरा, मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ, मैं भी एक वोटर हूँ। मैं भी वोट देता हूँ, तो मेरा हक बनता है कि अगर कुछ गलत होता है, तो मैं उसके सामने अपनी प्रतिक्रिया दूँगा ही। जी। उसके साथ में मैं इसके पहले का उदाहरण देता हूँ। हमारा जो जेल रोड है, वहाँ पे शक्ल सूरत कुछ अलग थी आज से 5-7 साल पहले। तो तब मैं और डॉक्टर जितेंद्र गावली हम लोग कंसल्टेंट थे कॉर्पोरेशन के, और हम लोग मिशन बिलियन ट्री के तहत उन लोग के साथ में जुड़े हुए थे। तो और हमको कहा गया कि हमारा जो जेल रोड है, उसके साथ में और एक सर्विस रोड बनाना है। तो एक सहज जो सवाल होता है कि जरूरत क्या है, क्योंकि वो जब वो रोड बनने की बात आई, तो मुझे और डॉक्टर गावली को सबसे पहले वहां पे जो एक पूरी लाइन थी पेड़ों की, वो दिखी क्या रही है, इतने सारे पेड़ निकल जाए, वो सारे 80 से 125 साल पुराने पेड़ थे। तो हमने जब पूछा कि इसकी क्या, तो हमको ऐसा बताया कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत होता है। अब जिन अधिकारी ने ये बोला था, वो यहाँ पे एक मेहमान थे और वो यहाँ पे मेहमान की तरह ही रह के चले गए, लेकिन मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने तब भी एक पोस्ट रखी थी कि ये जो रोड बन रहा है उसमें क्या, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कोई ट्रैफिक कंजेशन देखा नहीं। मैं खुद वासना रोड पे रहता हूँ, मैंने कभी ट्रैफिक कंजेशन देखा नहीं है। जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो अराजकता जो है वो हमने क्रिएट की हुई है। वो जो पेवर ब्लॉक्स पहले थे उसको निकाल के नए लगाए, जो हमारा जो डिवाइडर था उसकी डिजाइन चेंज की, रोड छोटा हुआ, आपने ऐसी सिस्टम बना कि ये रोड पूरे जो व्हीकल्स है वो रोड पे आ गए, तो ट्रैफिक कंजेशन तो हो गई। अब डॉक्टर मेहता और पंड्या साहब ने कि डॉक्टर मेहता को कोई पूछे कि मेरी आंखें जल रही है और डॉक्टर मेहता हाथ पे पट्टी बांध दे, यही वाली बात हो रही है।
तो उनको पता है कि आंख क्यों जल रही है, तो आंखों की ट्रीटमेंट की जगह हम हाथ की ट्रीटमेंट करें, वही बात ये लोग कर रहे हैं। अब बात ये है कि एक आम इंसान जिसको ये सब टेक्निकलिटी नहीं पता, उसको भी पता चल गया कि ये गलत हो रहा है, तब जाके तो ये बैनर पोस्टर लगे। सामान्य जो स्टोर कीपर है उसकी दुकान पे अगर ये बैनर पोस्टर लगे तो हमको समझने की बात है, और इसी वजह से मैंने वो पोस्ट रखी थी। और तब जाके डॉक्टर विजय शाह ने वो पोस्ट जब उन्होंने पढ़ी और दूसरे दिन सुबह उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि इस बारे में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं और डॉक्टर साहब कई सालों से एक दूसरे से जानते। मैं जर्नलिस्ट था, हेल्थ रिपोर्टिंग करता था, तो उस चक्कर में उनसे काफी बार मेरा मिलना होता था। मैं उनसे मिलने गया शाम को दूसरे तीसरे दिन, और उन्होंने खुद ने बताया कि हमको पता है कि ये गलत हो रहा है, और हमने हमारी प्रतिक्रिया भी हमारे पार्टी में दी है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मुझे ये सुन के थोड़ा ऐसा हुआ कि तो मेरा वोट मैं किसको दूं? जी क्या बिल्कुल। मैं एक पार्टी को दूं, क्या मैं एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को दूं, क्या मैं मेयर को दूं, क्या मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को दूं? तो मेरे वोट का वजूद क्या है, मेरे वोट की कीमत क्या है? अगर एक लोक प्रतिनिधि एक सीधे सरल जवाब का जवाब देता है कि हाँ ये गलती है, तो उसका सुधार भी होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा कि ऊपर से ही, ऊपर का जो स्टेटमेंट है ना, वो हर एक दुकान वाले को पता है कि क्योंकि उनको सबको यही बताया गया कि हमारे तो कारवान उच्च, हमने ऊपर थी। हु इज दैट ऊपर वाला? इज इट आवर प्राइम मिनिस्टर? इज इट आवर चीफ मिनिस्टर? इज देयर एनीबॉडी हु कैन बी बियॉन्ड देम? तो इज इट फ्रॉम देम दैट दिस ऑर्डर हैज कम कि आपको ब्रिज बनाना ही है, भले ही लोगों की जरूरत हो ना हो, भले ही लोग परेशान हो, भले ही उसका रिपरकशन कुछ भी आए, आप बनाओ। जो जेल रोड की हालत हुई वही अटल ब्रिज के कारण हमारे गेंडा सर्कल से लेकर अक्षर चौक की हालत हुई, और यही हालत यहाँ पे भी होने वाली है। अब अगर हम नहीं बोलेंगे, वोटर्स, अगर मैं डॉक्टर शाह को मिलनी है तो कौन जाएगा? किसी को तो आगे जाना पड़ेगा। और यही बात मैंने हमारे यहाँ के जो लोकल रेस्टोरेंट को बताई कि मुझे पता है कि मैं अकेला लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं आवाज तो उठा सकता हूँ ना। मैं मेरी जो बात है वो मेरे प्रतिनिधि को बता तो सकता हूँ ना, और वही मैंने किया। जब मैं उनको मिलने के लिए बैठा था, तभी उनको मिलने के लिए और लोग भी आए थे, वहां पे आर्किटेक्ट्स भी थे। तो आर्किटेक्ट्स ने भी बताया कि हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे विषय की चर्चा हुई है, और वहां पे तो लोग हंसे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का डिसीजन है ये। और अगर हम चुप रहे तो फिर आगे हम सोच नहीं सकते कि आगे क्या सिचुएशन होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये जो वासना रोड वाला ब्रिज है वो तो बिल्कुल ही बेईमानी लग रहा है, क्योंकि मैं भी उसी इलाके में रहती हूँ, मैंने वहाँ कभी ट्रैफिक नहीं देखा। ये ट्रैफिक किसने देखा? वो अधिकारी भी मिल जाए तो शायद उससे सवाल पूछना चाहिए कि कौन से ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वहाँ 50-60 करोड़ का ब्रिज दे दिया गया है। राहुल भाई, आप आंकड़े दे रहे थे कि एक-एक पिलर 2-2 करोड़ का बना के तैयार कर रहे हैं। एक आम आदमी अगर होगा तो वो 2 करोड़ में तो बहुत बड़ा बंगला बना लेगा, और ये लोग एक-एक पिलर बना रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं तो ये देख के हैरान हूँ कि हमारे एमपी जो अप्रैल मई में एमपी बने हैं, 5 करोड़ का बंगला लिया है, वो भी फ्लैट से बंगला में शिफ्ट हुए, वो भी 6 महीने में। तो ये कैसे हो सकता है? ये होने का रीजन आपको सबको पता है। ये नॉर्मल 2 बीएचके फ्लैट से 5000 स्क्वायर फीट के बंगलों में जाना छोटी मोटी बात नहीं है, पर वो टॉपिक आज का नहीं है, तो वो टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा। खाली ये आपको बता रहा हूँ कि उसका रजिस्ट्री 50 लाख का किया हुआ है, बट 5000 स्क्वायर फीट की जगह अगर मुझे कोई 50 लाख में देने को तैयार है, मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूँ। दूसरी बात पे आते हैं, जहां जमीन का लैंड आपको लेना पड़ता है, ब्रिज बनाना, घर बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए। यहाँ लैंड तो गवर्नमेंट का है, तो आपका खर्चा कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? हर ब्रिज के लिए आपको पैसा डालना क्यों है? उसके लिए कोई साइंटिफिक स्टडी है क्या? मैं आपको, आपने जैसे वासना का बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ एयरपोर्ट सर्कल के अंदर अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते थे, लोग अपने आप चले जाते हैं। आज की तारीख में ट्रैफिक सिग्नल की वजह से ज्यादा जाम लगता हो ऐसा लग रहा है। यानी इनको सिग्नलिंग का भी पूरा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से अभी 1-2 साल में वहां भी ब्रिज की बात आएगी, क्योंकि उनको ब्रिज नहीं बनाना, उनको अपने कितने पैसे बनेंगे ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। उनको ब्रिज में इंटरेस्ट नहीं है। बड़ौदा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसमें किसी को इंटरेस्ट होता तो सबसे वियर्ड और सबसे खराब ब्रिज अगर है ना, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो हमारा विश्वामित्री के ब्रिज पे, अगर ब्रिज पे मुझे सिग्नल रखना पड़े, उससे खतरनाक, डेडली और रॉन्ग साइड से आना पड़े, तो उससे खतरनाक डिजाइन क्या हो सकता है? और आज तक वो ब्रिज को लेके
एक भी पीआईएल नहीं हुआ है, ना हम्म। बड़ौदा में हुआ है ना गुजरात में हुआ है। मुझे जी। आज तक ये नहीं समझ में आया। हर कोई बात करता है पर जब एक्शन की बात आती है ना, हम बैकफुट पे आ जाते हैं। रीजन कुछ भी हो, क्योंकि हर किसी का पेन है, हर किसी का प्रॉब्लम है, हर किसी के पास हजारों प्रॉब्लम है, और इसीलिए हम अपने नेता चुनते हैं। अगर वो नेता ही नालायक निकम्मे निकले तो यहाँ की प्रजा कहाँ जाए? आज की बिल्कुल। तारीख में 5 साल का बजट देख लो, बजट हर साल बढ़ रहा है, और बजट बढ़ने के बावजूद भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो पैसा जा कहाँ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल है। आज लास्ट ईयर का बजट 4,500 का था, इस बार का बोला जा रहा है 6,000 करोड़ का। 20 लाख के वोटर के लिए 6,000 करोड़ क्या छोटा मोटा अमाउंट है? जिसमें से 200 से 250 करोड़ तो ये लोग एजुकेशन में खर्चा करते हैं। 800 से 1000 करोड़ का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। 1000 करोड़ का अगर आप ये डॉक्टर पंड्या साहब को या मेहता जी या दे दो, मैं बता रहा हूँ इससे 1000 गुना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ का बना के एक आम इंसान दे सकता है। जी। बट उनका इंटेंट क्या है ना, हर किसी को 1 साल 2 साल में बड़े बंगले में, आप हर एक काउंसिलर का ग्रोथ देखें, जो ग्रोथ काउंसिलर का 15,000 की सैलरी में है, वो ग्रोथ क्या बैठा एक भी बंदा जो इतना नॉलेज होने के बावजूद हमारा 5-10 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं बनता है। ये डॉक्टर साहब ने कितनी आंखों का इलाज किया, तब जाके आज 2 या 3 करोड़ या 4 करोड़ का प्रॉपर्टी उन्होंने हार्ड वर्क से बनाया। वो हार्ड वर्क उनको 30-40 साल लगे वहां तक पहुंचने के लिए, और एक काउंसिलर एक इलेक्शन जीतता है और 5-10 करोड़ तो गिनती से 2-3 साल में बना लेता है। काउंसिलर सोच लेता है कि मेरे पास सिर्फ 5 साल है, इसलिए मैं जितना कमा सकता हूँ, कहाँ से कमा सकता हूँ, कमा लूं। स्थायी समिति के जो सदस्य हैं वो खुद कहते हैं कि अध्यक्ष जो है ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर हमें टेंडर पास करना ही पड़ेगा। मैं यही बता रहा हूँ, कौन है सही में समझ नहीं आ रहा है। बीजेपी का ये फंडा है। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो हर इलेक्शन में कैंडिडेट बदलना मतलब तूने खा लिया किसी और को खाने दो। जी। ये बोलते नहीं, पर रियलिटी यही है कि तूने खा लिया किसी और को खाने दो, और अपने नए चेहरे की वजह से वोट मिल जाता है। बंदा नया लगता है, लोगों को फेथ आता है कि मेरे को चेंज किया। वो चेंज डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वो चेंज खाली पार्टी में लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना है। किसी आम इंसान को टिकट मिल सकता है, वो भ्रम है, रियलिटी नहीं है। और ये बड़ौदा की 30 सालों के अंदर किसको आप ब्लेम करोगे? सीएम आके बोलता है बड़ौदा पीछे रह गया, यहाँ का आपका प्रदेश अध्यक्ष बोलता है बड़ौदा पीछे रह गया, तो ये किसका पाप है? ये पाप पार्टी को डिसाइड करना है कि बड़ौदा की जनता को डिसाइड करना है? जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि हमें भी पता है कि गलत हो रहा है, अगर वो ही नहीं रोक पा रहे तो आम आदमी जो हितार्थ भाई ने कहा अपना वोट का रिटर्न किससे मांगेगा ये नहीं पता चल रहा है। चलिए थोड़ा सा चर्चा को कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं। पंड्या साहब, कैसे वडोदरा में सब कुछ ठीक हो सकता है? हमारा प्यारा वडोदरा शहर, जिस वडोदरा शहर से हमको बहुत ज्यादा प्यार है, उसे हम सुचारू कैसे कर सकते हैं? क्या कोई आइडियाज हैं सर आपके पास? देखो, इसका सॉल्यूशन है कि आप एक टेक्निकल बोर्ड, इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाओ। वो बोर्ड ही आपको सुझाव देगा कि ये डैम कौन बनाता है, ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनाता है। वो एक इंजीनियरिंग बॉडी डिसाइड करती है कि भाई ऐसे करके एक डैम बना सकते हो, कि यहाँ ये वाटर रिजर्वायर बन सकता है, ऑटोमेटिक नेचुरल रिजर्वायर बन सकता है, तो ही वहाँ डैम बन सकता है। कहीं माटी खोद के नहीं डैम बना सकते हैं। तो आप एक टेक्निकल बोर्ड ऐसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड। दे शुड इवेल्युएट, दे शुड एग्जामिन, दे शुड सजेस्ट, एंड उनके बाद ही ये लोगों को बोला कि भाई ये है, आप उनको करो, तो और उसका एग्जीक्यूशन का काम करो। ये एक टेक्निकल स्वायत्त बोर्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड, वेयर नो इन्वॉल्वमेंट और नो एनफोर्समेंट of any government body. Then only you can have some way of hope. Otherwise, good people will leave this country and go and stay abroad. बिल्कुल, मेहता साहब, that is the only solution, because you cannot take these blind people with you for a long time, and even they can walk, we can take, but we have to hold them on our head, which is not wise thing. ये लोगों को है ना जानबूझ के ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना है कि लोग विशियस सर्कल में घूमते रहे और उनके आगे पीछे फिरते रहे। That is only the job they are doing. They have destroyed now Baroda. All contour maps are being destroyed. All ये water logging कैसे हो रहा है?
क्यों ये सिटी में नहीं हो रहा है और यहाँ आउटस्कर्ट में हो रहा है? सही से तो आउटस्कर्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोगों की दानत ही खराब है। तो आप दानत नहीं सुधरेगी तो आइदर दे शुड बी रिमूव्ड और समवन शुड कम, अदरवाइज वी हैव टू बेयर एंड वी हैव टू लिव लाइक दिस व्हिच इज डिफिकल्ट टू लिव। बड़ौदा का ये लोग ने महाराजा सयाजीराव का नाम, जो दीर्घदृष्टि थी ना, इनके पास तो दृष्टि नहीं है, वो दीर्घदृष्टि वाला एक था, ये तो दृष्टिहीन है। तो ये मैं तो आपको बहुत सुझाव रहा हूँ, मैंने काफी गवर्नमेंट बॉडी में बोला है कि आप इंडिपेंडेंट ऐसा बोर्ड बनाओ, दे कैन इवेल्युएट, दे विल एग्जामिन, दे विल सजेस्ट एंड दे विल मेक द मॉडल स्टडी कि भाई आप ट्रैफिक का है, ये है, अभी वडोदरा का फ्लड है तो आपके पास गहरी है, वहाँ कंप्लीट टोपोग्राफी करके आप कितना फ्लड आएगा सब एग्जामिन करें मॉडल बना के। जी बिल्कुल, ऐसा थोड़ा होता है, ये लोग जानबूझ के ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। और ये ब्रिज बनाना मेरे हिसाब से तो बड़ौदा में जरूरत नहीं है, एक भी ब्रिज की जरूरत नहीं है। और ये लोग एक बोल रहे हैं आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग, अरे तुम एक स्मशान आप ठीक नहीं कर सकते हो इतने, तो ये तुमको इलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट ही आपको आउटसोर्सिंग कर देगी। ये धारा सभ्य MLA MP की जरूरत क्या है? आउटसोर्सिंग करो सबका। ये आउटसोर्सिंग के नाम पे ये लोग एक्सप्लोइट करता है, फिर जो किया है वो 2 गुना वापस लेते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये ख्याति का अभी जो चल रहा है ना मेडिकल का, इससे भी 10 गुना ज्यादा पावर रेज़ टू 10 होगा। अभी तो उसमें 100 आदमी मर गए, उसमें तो 10,000 आदमी मरेंगे। जी बिल्कुल, तो धांधली बहुत सारी है लेकिन उसका कोई सवाल या जवाब नहीं है। मेहता साहब कोई सजेशन, कम शब्दों में, हमारा समय थोड़ा ज्यादा हो गया है। सवाल वही है कि इंडिपेंडेंट बॉडी ऐसे चीज के लिए होनी चाहिए, पर तकलीफ वो है, हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडीज को चलने नहीं दे रहे हैं। और ये तो छोटी मोटी इंडिपेंडेंट बॉडीज है, बाकी जो रेगुलेटर भी है आज उनके ऊपर भी गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, सेबी हो, ट्राई हो, RBI हो, कोई भी हो, वो बहुत निर्विवाद बात है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी अगर रहती है और काम करती है तो बहुत अच्छा है। अभी जो हम महाराजा सयाजीराव के नाम पे इतना वो कर रहे हैं, सही है, बहुत अच्छे अच्छे बड़ौदा दिया उन्होंने, सब दिया, पर रॉयल फैमिली में से भी आज कोई बोलने वाले नहीं है। बड़ौदा के लिए भी वो पब्लिक इश्यू कंसर्न, पब्लिक कंसर्न के लिए भी गवर्नमेंट से कोई बोल नहीं रहा है, तो वो बहुत बड़ी दुखद बात है। जो सिस्टम खराब हो गई है उसका एकमात्र रीजन है कि सब कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, आउटसोर्सिंग के नाम पे हो रहा है। तो उसमें कुछ सुझाव चाहिए कि सही में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या आउटसोर्सिंग या प्राइवेटाइजेशन क्या सही होगा। लोगों में तो है, डेफिनेटली वो है, पर उसमें निराशा हताशा ज्यादा है क्योंकि ये सालों से ऐसा चल रहा है, इसलिए लोग अभी थोड़ा हतोत्साह हो गए। पर अभी यूथ को आगे आना पड़ेगा। यूथ जो है टेक्नो सेवी लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, समझ है, समय टेक्नो सेवी लोग हैं, तो वो लोग अगर कुछ वोकल हो जाए, वो बोले, वो थोड़े फील्ड में आ जाए तो काम सुलझेगा। और बाकी वोटिंग पैटर्न चेंज करनी पड़ेगी, लोगों को वोटिंग पैटर्न सही समझ के, वोटिंग पैटर्न जो वन साइडेड चल रही है वो कुछ बदलाव जरूर होगा, तो बदलाव भी आएगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी सुधार की गुंजाइश है और यूथ को आगे आना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा। आपके वोट का कीमत आपको वापस मिलनी चाहिए। आपका एक वोट जो आप देते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाता है, लेकिन सरकार वो जिम्मेदारी उठा नहीं रही है। इताद भाई, कुछ सजेशंस आपकी ओर से हो तो? मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जो अधिकारी है और जो नेता है, उनको ये समझना पड़ेगा कि लोगों के मानस पटल से अभी भी वो बाढ़ के घाव गए नहीं, अभी भी उसमें से खून निकल रहा है, अभी भी कुछ लोग ऐसे जो सेटल नहीं हो पाए। आप जो भी कर रहे हो उसकी सीधी असर आपके खुद के अस्तित्व के ऊपर हो रही है। जब मैं अस्तित्व की बात करता हूँ तो वो आपका जो भी डेजिग्नेशन है, आप पार्टी प्रमुख है या तो MLA है या MP है, जो भी, तो वो हमने आपको बनाया है, आप खुद नहीं बने हो, मेरे वोट से बने हैं, मेरे जैसे लाखों लोगों के वोट से बने हैं। अगर आप उनको नहीं सुनोगे तो कल ऐसा दिन आएगा कि वो आपको भी नहीं सुनेंगे, और वही हो रहा है। लोगों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं, लोग आज खुल के बोल रहे हैं कि ब्रिज सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना है, इसलिए बन रहा है। इतना खुल के प्रजा कभी नहीं बोली थी। जी,
वडोदरा के लोगों को इस तरह से सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए हमने बहुत कम ही देखा है। और कल मैं खुद वहां मौके पर मौजूद थी जहां लोगों ने कहा कि अगर ये ब्रिज बनता है तो आप प्लीज वोट मांगने मत आइएगा। अगर आप उतना भी बोलते हैं तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रिक्ट मैसेज जाता है गवर्नमेंट बॉडीज को कि हमें ठीक से काम तो करना ही पड़ेगा। राहुल भाई, कम शब्दों में कुछ अच्छे सजेशंस। लाइक सजेशन देने का फायदा वहां होता है जहां सजेशन इंप्लीमेंट करने का पावर हो, विलिंगनेस हो। यहाँ इनको जो पार्टी ने बोला, जो ऊपर से आदेश आया, ऊपर से कौन आदेश देता है आज तक किसी को पता नहीं है। हर बार बोला जाता है ऊपर से बोला गया, पर ऊपर है कौन? कोई जिन्न बैठा है, मार्स से, मंगल से कोई आके बोल रहा है? क्योंकि यहाँ के जितने लोग हैं वो कोई कभी भी अपनी ओनरशिप लेते नहीं। और मैनेजमेंट में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है राशि। राशि का नाम आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, मैं उसका एलोबरेट कर दूं। R फॉर रिस्पॉन्सिबल, A फॉर अकाउंटेबल, C फॉर कंसल्टेंट एंड I फॉर इन्फॉर्म। बड़ौदा का प्रॉब्लम ये है, दे ऑल आर इन्फॉर्म, दे डोंट वांट टू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जी आइदर दे आर कंसल्टेड और इन्फॉर्म। सो प्रॉब्लम क्या है ना, जो भी करना है उनको अपना कट पता है। और आपने बोला लोग, मैं इसीलिए हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ बड़ौदा की पब्लिक ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। अगर दिया होता तो हेमंत जी के 4000 मेंबर नहीं बने होते। हेमंत जी ने जो मेंबर बनाने का जो बीजेपी का मूवमेंट चल रहा था, वहां मुश्किल से 4000 लोग मेंबर बने। उसका मतलब अगर 6 लाख वोटर जो आदमी जीतता है, वो अगर 6000 नहीं बना सकता, वो 6 लाख वोट कैसे ले सकता? जी तो दिखता है ये मशीन पे। देखो मैं ऐसा नहीं बोला मशीन, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। मशीन अच्छा है, पर मशीन को प्रोग्रामिंग कैसे अल्टर करना है, बहुत इजी टेक्निक है, जिसके बेस पे मैंने हाईकोर्ट में गया हूँ और दिखा रहा हूँ। लास्ट 4 इलेक्शन से कांस्टेंट रिजल्ट आना वही दिखाता है समथिंग इज रॉन्ग। हर बार 6-6 लाख से पूरा इंडिया में कहीं नहीं जीता बीजेपी, तो यहाँ कैसे हो रहा है? सवाल बहुत सारे हैं जिसके जवाब हमेशा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब मुझे लग रहा है जनता को ढूंढने पड़ेंगे और जनता को बोलना पड़ेगा। जब तक नागरिक सड़कों पर नहीं उतरेंगे और विरोध नहीं करेंगे, आप सोचिए सरकार की एक खुद ही विंग माने जाते, अब बिल्डर लॉबी के लोग भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं। आज ही कलेक्टर में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को देखते रहिए और नए आए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए, ये बातें हर एक नागरिक के जहन तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।